हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 के हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको आज हम फिनिश करेंगे। देन नेक्स्ट हम 5.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द एपी वुज थर्ड टर्म इज 16। डिटरमाइन द एपी वुज थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म हमें दे रखा A3 हमें दे रखा है 16 और यह बराबर है किसके, A प्लस में 2D के। तो अगर 3 है, थर्ड टर्म है, तो A प्लस में 2D के बराबर होगा। आगे हमें बोला है एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवंथ टर्म है इस एपी की, सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स देन फिफ्थ टर्म बाई 12। तो सेवंथ टर्म जो है इस एपी की, मतलब A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है और हमें एपी फाइंड करनी है। देखो सिंपल है, चलो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ रखो A प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास, A प्लस में 6D इज इक्वल टू A प्लस में 4D इज इक्वल टू प्लस में 12 आ जाएगा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ। 6D माइनस 4D बराबर आ जाएगा 12, तो 2D बराबर आ जाएगा 12 और D बराबर आ जाएगा 12 बटे में 2, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। 12 बटे 2 बराबर 6 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख दो। वैल्यू इसमें रखेंगे तो A प्लस में 2D बराबर हमारे पास गिवन है 16 है और A की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो इंटू में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16 और आ जाएगा A प्लस में 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16 और हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6। तो हमें AP फाइंड करनी है, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करनी है। कोई भी 3 फाइंड कर देंगे। A आ जाएगा आपके पास, इसका सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। ये आएगा A आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस में D और ये आ जाएगा A प्लस में 2D। ये आपको एक AP बना देनी है और इसकी तीनों टर्म्स फाइंड कर देनी है। तीनों स्टार्टिंग की टर्म फाइंड करके आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, ठीक है। ये आपके पास आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया और A का मान आ गया आपके पास 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भाई। आप ये जो आंसर है इनके उतार लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म, देखो ये क्वेश्चन शानदार है। हमारे पास एक एपी दी गई है और एपी में लिखा है कि 3 8 13 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, 253 तक चलता जा रहा है। अच्छा, इसमें हमें पूछा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। जब यहां से ऐसी कंडीशन बोले कि अंतिम से 20वां पद या अंत से 20वां पद फाइंड करो, तब आप एपी को उल्टा बना दो। एपी को उल्टने पर तो एपी बराबर आ जाएगा हमारे पास 253 चलता जाएगा 13 8 और 3। एपी को हमने उल्टा बना दिया, लास्ट पद को प्रथम पद बना दिया और प्रथम पद को लास्ट पद बना दिया, ठीक है यहां तक। अच्छा, तो ए का मान यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ए का मान हो गया 253, ए का मान आ गया 253। अगर डी की वैल्यू हम देखें तो डी की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 माइनस 8 कर दो या 8 माइनस 13 कर दो, तो 8 माइनस 13 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। अब जब जरूरी नहीं है, देखो स्टार्टिंग के पदों से ही हम डी की वैल्यू निकाले, हम इनमें से भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। चलो देखो, तो ए प्लस में A20 हमें फाइंड करना है और A20 आ जाएगा A प्लस में 19D, ठीक है भाई। तो 253 प्लस में 19 इंटू में माइनस का 5, ठीक है। तो 253 में माइनस में 95 आ जाएगा, ठीक है भाई। 95 आ जाएगा तो आप इसमें माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा 158 आंसर आ जाएगा। 158 हो जाएगा। इसमें अंतिम से 20वां पद, जैसे देखो, जैसे हमें बोला कि लास्ट से 20वां पद फाइंड करना है, हमने एपी को उल्टा बना दिया, इसको उठाकर उधर रख दिया, उसको उठाकर उधर रख दिया, पलटी मार दी। पलटी मारती हमारे पास एपी उल्टी बन गई। अब इधर से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 17 का क्वेश्चन। 18 का क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी, द सम of the 4th and 8th term of AP is 24.
18 का क्वेश्चन है, सम ऑफ फोर्थ मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू हमारे पास 24 है। दूसरा हमें क्या बोला है इसने, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म। A10 44 है। चलो दोनों को सोल्व आउट करते हैं। यहाँ से देखो A प्लस में 3D आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा A प्लस में 7D इज इक्वल टू आ जाएगा 24। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू आ जाएगा 24। 2 यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो A प्लस में 5D इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो और A प्लस में 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2, देन फाइनली हमारे पास आ जाएगा A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1 क्लियर है भैया यहाँ तक? देखो ध्यान से आगे, यह आ जाएगा A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। सिंपली हमारे पास A प्लस A 2A हो जाएगा और 9 और 5 हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस में 7D इज इक्वल टू 44, ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो A प्लस में 7D बराबर आ जाएगा हमारे पास 22। समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर दिया तो A प्लस में 7D बराबर 22 और A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12। माइनस 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 कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा 2D आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 10, तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। D की वैल्यू कितने आ गई भाई? D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। देखो ध्यान से, अब D की वैल्यू 5 आने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। A प्लस में 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 25 और A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13। अब फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू होता है A1 होता है और ये आ जाएगा माइनस का 13। A2 बराबर आ जाएगा आपके पास में A प्लस में D, इट मीन्स क्या हुआ? माइनस का 13 प्लस में D की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है, मतलब आ जाएगा माइनस का 8 और थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास A प्लस में 2D होता है, ठीक है भाई। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 13। A की वैल्यू हमारे पास माइनस का 13 है प्लस 5 इंटू में D की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में D की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13 प्लस का 10, इट मीन्स क्या हुआ? माइनस का 3। तो AP के तीनों पद जो है शुरुआत के हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ठीक है भाई, स्टार्टिंग के तीनों पद हमारे पास आ जाएंगे। माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, ठीक है। ये तीनों पद हमारे पास AP के 3 पद पूछे थे हमसे, ठीक है भाई। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम उसको अगेन रिपीट कर देंगे और समझा देंगे फिर थोड़े और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, Subba Rao started work 1995 at annual salary 5,000 5,000 की एनुअल सैलरी पे उसने शुरू किया और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। एंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7,000, कितने का है? 19 का। सुब्बा राव ने, AP है हमारे पास, AP बनेगी। सुब्बा राव ने स्टार्ट किया था 5,000 से। कितने से भाई? 5,000 से। हर महीने 200 बढ़ते जा रहे हैं, तो किस महीने उसकी जो एनुअल इनकम है वो 7,000 हो जाएगी? हमसे पूछा है। तो N की वैल्यू हमसे पूछिए। A की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई? 5,000 है। D की वैल्यू आपके पास 5,200 माइनस 5,000 मतलब कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। AN की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई? 7,000 है और N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो AN बराबर आ जाएगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ये फॉर्मूला लगाकर आप N की वैल्यू फाइंड करोगे, मुझे फाइनल आंसर बताओगे। फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D फॉर्मूला लगा लेना है। A बराबर आ जाएगा ये, D बराबर आ जाएगा ये, AN बराबर आ जाएगा 7,000 और N की वैल्यू आपको फाइंड कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है, ठीक है। चलिए 20 का क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकली said 5 rupees in first week
ऑफ ए ईयर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 से वह इंक्रीज करती जाती है। nth वीक में उसकी, और जब वो देखती है तो उसकी सेविंग जो है 20.75 बन जाती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब उसने शुरू किया है 5 रुपए से, ठीक है, 5 रुपए से उसने शुरू किया, तो ए बराबर आ जाएगा 5, बढ़ाती जाती है तो डी की वैल्यू बढ़ रही है तो 1.75 आ जाएगी डी की वैल्यू। अच्छा, और ए एन मतलब एनवे में उसकी जो सेविंग हो जाती है वो 20.75 हो जाती है, और एन की वैल्यू हमें फाइंड करती है कि कौन से वीक में उसकी जो इनकम है 20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। ए सिंपल है, जैसे ये करेंगे वैसे ही इसको करना। ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन बराबर हमारे पास 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू 1.75। इसको इधर लगे 5 है यहाँ पे, जो प्लस में इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। 20.75 माइनस में 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 1.75। ठीक है भाई, माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 1.75। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, n-1 इज इक्वल टू 15.75 बटे में 1.75। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें क्या आएगा देखो ध्यान से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से करके देखते हैं, 175 और 175, नहीं हो रहा ना। हाँ, तो 175 को 9 से करके देखते हैं। 9 पंजू 45 के 50 साल की 4, 9 7 63 और 4 67, 7 6 9 9 9 6 15, कितना आ जाएगा भाई 175 से ये 9 बार कट जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कि यह 10वें साल में जो है इसकी सेविंग है ना, 10वें साल में इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। ठीक है ना, ये था रामकली वाला क्वेश्चन। और ये हो गए हैं आपके 5.2 के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, जब 5.1 हम पढ़ते हैं तो तब तक हमारे कहीं पे भी एन वाला फॉर्मूला काम में नहीं होता। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, किसी में हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, ऐसे हम फाइंड करते जाते हैं। लेकिन जैसे हम 5.2 में आते हैं तो हमारे पास एन का फॉर्मूला लग जाता है, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लग जाता है, लास्ट टर्म कह सकते हैं हम इसको। तो जैसे हम 5.3 में जाएंगे तब हम सम ऑफ एन नंबर्स पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे। और सम ऑफ एन टर्म्स के मैंने आपको बताया था कि एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। 5.3 सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो उसमें हमें बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, और क्वेश्चंस भी सारे हम करेंगे टाइम स्टेप टू स्टेप। ठीक है, और एक ना एक दिन जैसे 5.2 कंप्लीट हुई है वैसे ही 5.3 को भी कर देंगे। ठीक है ना, तो बने ही रहेगा इसी जोश और होश के साथ। इसी प्रकार सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे कल 5.3 के साथ।